तो पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डिस्कस किया था। आज हम चैप्टर 8 में जितनी भी थ्योरम्स हैं वो कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। 8 थ्योरम है और फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आपकी हेडिंग हो जाएगी आज की थ्योरम रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में जितने भी थ्योरम हमारे पास हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। थ्योरम रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1, ये आप लोग हेडिंग लिख दो। अब थ्योरम नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली थ्योरम क्या है हमारे पास वो समझेंगे। पहली थ्योरम कहती है अगर एक पैरेललोग्राम में मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, अगर हम एक पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। ये इसकी फर्स्ट थ्योरम है चैप्टर की। मैं आपको समझाता हूँ, पहले स्टेटमेंट लिखिए। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle. हेडिंग है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम divides it into two congruent triangle. थ्योरम नंबर 1 हम कैसे भी ये प्रूव करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरम्स प्रूव करने को एग्जाम में आती हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में से पक्का एक ना एक थ्योरम आएगी एग्जाम में आप लोग, क्योंकि चैप्टर टर्म 2 का है, सब्जेक्टिव है, इसमें आनी है। कैसे करेंगे? आपने जो भी स्टेटमेंट लिखी है वो क्या है? अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डायगोनल की बात हो रही है। सपोज करो मेरे पास ये पैरेललोग्राम है, इसका नेम है ए बी सी और डी, ठीक है, मैंने इसकी नेमिंग कर दी। अब हमने क्या लिखा है अपनी थ्योरम में? डायगोनल पैरेललोग्राम का उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, AC दिख रहा है, हमने एक डायगोनल ड्रॉ कर दिया AC। ओके, अब यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल ऊपर ADC जो ऊपर ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC नीचे वाला। मुझे क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखिए, हम क्या बोलेंगे? हम बोलते हैं कि अच्छा, पैरेललोग्राम की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है जो हमने लास्ट क्लास में लिखा था? उसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो एक साइड AB है, एक DC है, ये आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। अगर ये पैरेलल है और मैं AC को डायगोनल मान लूं तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। चैप्टर नंबर 5 याद करो इस 9th क्लास का, ऑल्टरनेट एंगल। अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं, वहां से आपने एक डायगोनल निकाला तो ऑल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, है ना जी। तो मैंने ये वाला एंगल इसके इक्वल कर दिया ऑल्टरनेट से, होगा सेम सेकंड वाले में होगा। हम कहेंगे क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल है, अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और हमारे पास ये डायगोनल है, तो हम कह देंगे कि ये वाला एंगल इसके बराबर है। वही चीज ऑल्टरनेट एंगल्स। तो सर AC कॉमन और यहाँ पर ये साइड कॉमन है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके, और ये साइड AC कॉमन। तो एंगल साइड एंगल से मैं ASA से एंगल साइड, ये जो साइड है और ये वाला एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा और थ्योरम प्रूफ कर दूंगा कि डायगोनल पैरेललोग्राम में
उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करती है। तो हम इसको प्रूव कर देते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, जब भी हमें थ्योरम प्रूव करनी होती है ना, तो जो हमें क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में दिया है वो लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है, यहाँ पर हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है और मैं उसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। मैं एक पैरेललोग्राम का ऐसे फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नाम क्या कर देते हैं हम लोग, ABCD। ये लो ABC और D, और हम यही गिवन में लिख देंगे, क्योंकि देखो ना हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, स्टेटमेंट दे रखी है थ्योरम में ही, ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है, तो हम लिख देंगे गिवन क्या है, अब पैरेललोग्राम, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसका नाम क्या है, ABCD। ABCD हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है। और हम लोग क्या बात जानते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो हम लिख देंगे कि इस पैरेललोग्राम में हमारे पास क्या चीज पैरेलल है, ऑल्सो AB DC के पैरेलल है हमारे पास, और AD BC के पैरेलल है। कुछ ऐसा है, देख के बताओ आप लोग। अब हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्यों, देखो ना क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है कि डायगोनल, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना डायगोनल पैरेललोग्राम का उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में बांटता है। तो मैं छोटी सी कंस्ट्रक्शन करता हूं, क्या लिखूंगा मैं कंस्ट्रक्शन में लिख दूंगा ज्वाइन AC डायगोनल, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन ने कहा है ना कि डायगोनल ही पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। अब हम जो है वो अपना प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें प्रूफ कर देते हैं इस चीज को जो हमें कहा गया है। क्या करते हैं, हम दो ट्राइंगल लेते हैं जो हमें दिख रहे हैं, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC। अब लिखोगे इन ट्राइंगल ADC, एक ट्राइंगल ADC है आपके पास, एक ABC है, एंड ट्राइंगल ABC। चलिए इन्हें हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तीन बातें करेंगे, लिखेंगे जिससे कॉन्ग्रुएंट होंगे ये लोग। नंबर 1, हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल, इसको एंगल का नाम क्या होगा, एंगल BAC। एंगल BAC किसके इक्वल है, एंगल DCA के। रीजन क्या होगा, एज AB हमें गिवन है पैरेलल टू DC एंड दे आर, ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दूसरी चीज, ये जो मैं एंगल्स अब मार्क कर रहा हूं, एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA। रीजन सेम रहेगा एज AD, इस बारी AD पैरेलल टू BC है एंड दे आर ऑल्टरनेट एंगल, और ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल है। और लास्ट पॉइंट जो हमें दिख रहा है कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, तो ये ट्राइंगल आपके हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। हम लोग फाइनली लिख देंगे आखिरी में, सो ये ट्राइंगल हमारे हो गए ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC बाय विच रूल, तो बता सकता है, ASA एंगल साइड एंगल रूल। और यही हमें प्रूव करना था थ्योरम में, लिख देंगे आखिरी में हेंस प्रूव्ड। हमारी थ्योरम प्रूव हो गई है कि ट्राइंगल की पैरेललोग्राम में डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड करता है। थ्योरम नंबर 2 है हमारी, कन्वर्स नहीं है, थ्योरम नंबर 2 थोड़ी सी डिफरेंट है। थ्योरम नंबर 2 कहती है
in a parallelogram opposite sides are equal. पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये थ्योरम नंबर 2 है। कुछ नहीं करना है, एग्जाम में अगर ये थ्योरम 2 आ गई प्रूफ करने को, तो थ्योरम 1 आपने अभी प्रूफ की है ना। क्या प्रूफ की है कि भाई अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, जिसमें ए सी डायगोनल है, तो अभी हमने क्या किया था, इस पैरेललोग्राम के ये दो ट्राइंगल मैंने जो दिखाए हैं, मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट करे थे। पीछे हमने क्या किया है, अभी इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कराए, ए बी सी और ए डी सी। करना ये है, जब एग्जाम में थ्योरम 2 आए, जैसे अभी थ्योरम 1 आप लोगों ने प्रूफ करी थी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे ए डी सी और ए बी सी, ए रूल से दोबारा से वो कर देना, ये पूरा प्रोसेस दोबारा से कर देना, और आखिरी में लिख देना बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। सीपीसीटी से, क्योंकि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल है और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल। सर अगर हमें थ्योरम 2 लिखनी आती है तो हमें पूरी थ्योरम वाले फिर से लिख लेंगे। थ्योरम 2 अगर आपको आती है प्रूफ करने को, तो ये कंस्ट्रक्शन लिखना, गिवन भी लिखना, सब कुछ सेम लिखना, गिवन, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ए से रूल तक इसको प्रूफ करना पूरा, और आखिरी में क्या लिख देना, बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो मैं यहाँ दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रूव्ड अबव ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाय ए रूल। ये दोबारा से करना है आपको एग्जाम में, अगर थ्योरम 2 प्रूफ करने को, और आखिरी में लिख देना बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, और आपका आंसर आ जाएगा, आपने अपोजिट साइड्स इक्वल कर दी। ठीक है, तो ऐसे करना है। सर जैसे हमने थ्योरम नंबर 3 देखिए, थ्योरम नंबर 3 थ्योरम 2 का कन्वर्स है। थ्योरम 3 कहती है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, शो करिए वो पैरेललोग्राम में। इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल opposite sides are equal, then show it is a, क्या होगा ये, पैरेलल होगा। तो ये स्टेटमेंट लिखिए, इसे प्रूफ करते हैं। तो यहां पर भी हमें प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, पहले आपको गिवन क्या है वो लिखिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो वो होता है जो गिवन है। क्या गिवन है हमें, क्वाड्रिलेटरल। फिगर बनाइए ना, फिगर के साथ ही काम होता है, वरना मजा नहीं आता। एक फिगर बनाइए आप लोग क्वाड्रिलेटरल की, नेमिंग भी सेम तरीके से करिए, हर बार ही करते हैं, ए बी सी डी, ये आपने नेमिंग कर दी क्वाड्रिलेटरल की। गिवन क्या है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, जो आपने फिगर बनाया वही तो लिखोगे। गिवन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, जो आपने नाम लिखा ए बी सी डी, तो आपको ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है। अब इसमें क्या गिवन है आपको, देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, ए बी मुझे किसके इक्वल गिवन है, बोलो, ए बी किसके इक्वल गिवन है, डी सी के, और ए डी किसके इक्वल गिवन है, बी सी के। इतना तो मुझे गिवन है, ये सबको बात समझ में आ रही होगी। हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन था, उसका नाम हमने कर दिया ए बी सी डी, और हमें अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है, हमने वो लिख दिया। चलिए अब
हमारे पास हमें इसे पैरेललोग्राम बनाना है। कैसे बनाएं? छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे जो मैंने थ्योरम 1 में भी करी थी, 2 में भी करी थी। छोटी सी कंस्ट्रक्शन क्या होगी? हमने यहाँ पर एक डायगोनल को ज्वाइन करना है, AC ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन AC डायगोनल। यहाँ तक आसान है, अब तक सेम ही चल रहा है थ्योरम 1 2 3 में, यहाँ तक तो। अब क्या करना है? अब आती है बात प्रूफ की। जैसे मैंने यहाँ पर डायगोनल बनाया तो मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, है ना? एक नीचे वाला, एक ऊपर वाला। एक काम करते हैं, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और उसके बाद ही हमारा काम होने वाला है। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है आपके पास? ADC और एंड ट्राइंगल ABC नीचे वाला। इन्हें प्रूफ करते हैं। 3 बातों से प्रूफ होता है ट्राइंगल। चलिए 1 2 3 क्या क्या गिवन है?